नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और आप सभी लोग इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट जो आप लोगों के द्वारा की जा रही थी कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाए, तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी लोग यहाँ पर बताए जा रहे निर्देशों को ध्यानपूर्वक से देखें, समझें और उनके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा लें। साथ ही मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि विज्ञापन के समय, साथ ही रिजल्ट के समय जो वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं आपके राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, उन निर्देशों का ध्यानपूर्वक से अवलोकन कर लें और उनको समझ लें और उन्हीं के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा लें। कोई भी त्रुटि हो तो आप किसी भी समय संस्थान पर आकर के या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इन सभी के साथ मैं आपको जो है आपके दस्तावेज सत्यापन के क्रम की तरफ ले चलता हूँ कि वहाँ किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं और किस तरीके से आपका कार्यक्रम रहेगा। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुने, समझें। और आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है 15 जून 2023 प्रातः 10 बजे से 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक आपके पसंदीदा जिलों की सूची मांगी है। मतलब आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग लेनी है, इससे संबंध में आपसे जो है चॉइस मांगी गई है। आपकी प्राथमिकता के अनुसार आप वहाँ पर चॉइस डाल सकते हैं, जो भी आपका गृह जिले है। मैं तो एक ही बार एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने गृह जिलों को सबसे पहले चुनें। इसके अलावा आप आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी जिला ले सकते हैं जहां पर आप ज्वाइनिंग चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये थी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस कार्यक्रम के साथ ही दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम भी आपको दिया है, जो कि 27 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक रहेगा। और ये राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन पर प्रस्तावित है, वहाँ पर आपका ये दस्तावेज सत्यापन का कार्य किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन के लिए आपकी दिनांक जो है वो आपको मेरिट क्रमांक के अनुसार रहेगी। जो आपका मेरिट क्रमांक है उसके सामने कोई डेट और आपका समय दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक रिजल्ट को देखें, उसमें आपके मेरिट क्रमांक के साथ ही आपके मेरिट क्रमांक के अनुसार वहाँ पर डेट और टाइम आपका दस्तावेज सत्यापन हेतु दिया गया है। उसका ध्यानपूर्वक देख लें और किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे, इसका विशेष तौर पर आप सभी लोग ध्यान रखें। अब मैं दस्तावेज सत्यापन के डॉक्यूमेंट्स की तरफ आपके आना चाहता हूं। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित आपको 10वीं की मार्कशीट वहां पर शो करनी पड़ेगी। 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र वहां पर आपका जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। साथ ही आपके पास अगर कोई जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप वहां पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र दिखाना होगा। साथ ही आपके स्नातक की मार्कशीट और उसकी डिग्री भी आपको वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में आपने अन्य शैक्षणिक योग्यता में RSC-IT या PGDC या कोई भी अदर कंप्यूटर कोर्स का जिक्र उसमें किया गया है, तो उसके अनुसार भी आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। साथ ही आपने इसके अलावा भी अन्य कोई एजुकेशन की डिटेल वहाँ पर फॉर्म में फिलअप की थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर शो करने होंगे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में मैं बात करूं, कई बच्चे बार बार जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में मैं बात करूं तो OBC MBC का जो आपका सर्टिफिकेट है वो अंतिम तिथि से 1 साल तक का होना चाहिए। अगर इस तिथि का अगर किसी के पास नहीं है तो वो जो अंतिम तिथि दी गई थी उसके 1 साल तक का तो था ही। उसके अलावा आपको अगर किसी के पास नहीं है तो 22/9/2019 से 21/9/2021 तक के मध्य का जिसका भी जाति प्रमाण पत्र है वो अपने उस जाति प्रमाण पत्र के साथ में एक एफिडेविट इस संबंध में बना करके साथ में लगाएं, इस जाति प्रमाण पत्र के साथ में लगाएं। और साथ ही जिन लोगों का रिन्यू नहीं है वो भी अपने जाति प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा लें। इसी के साथ EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ दिया गया है, तो वो ये है कि EWS के जो आपका प्रमाण पत्र है उसमें आय एवं संपत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र आपका 1/4/2022 से 22/9/2022 के मध्य का होना चाहिए। यदि इस अवधि का आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है तो आप निर्धारित प्रारूप में एक एफिडेविट लगाएं। और अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1/4/2022 से 31/3/2022 के मध्य का आपका EWS का प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है, तो उसके साथ में एक अलग से आप एफिडेविट लगा सकते हैं और उसमें इस संदर्भ में आपको वहाँ पर उल्लेखित करना होगा। साथ ही विशेष नोट जो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में है कि आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने अपने वर्ग के अनुसार जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इस हेतु आप विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़कर जाएं और उसी अनुसार अपना जाति प्रमाण पत्र जमा कर लें। साथ ही EWS, OBC और MBC के अभ्यर्थियों को भी सलाह दी जाती है कि वो विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट के साथ जारी किए गए निर्देशानुसार अपना EWS, OBC और MBC प्रमाण पत्र तैयार रखें। साथ ही जिन्होंने अभी तक अपना जाति प्रमाण पत्र रिन्यू नहीं करवाया है वो भी अपना जाति प्रमाण पत्र रिन्यू करवा लें। और
किसी भी प्रकार की इसमें देरी ना करें। वो आपको अपनी अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने पास रख सकते हैं रिन्यू जाति प्रमाण पत्र को, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा जो विज्ञापन में और साथ ही रिजल्ट के साथ जो निर्देश दिए गए हैं वो तो आपको फॉलो करने ही करने हैं, वही सर्वसर्वा है और उसी के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो निर्देश आपको विज्ञापन में साथ ही रिजल्ट के साथ जो निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार आप वहाँ पर सारी प्रक्रिया होगी। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि किसी अभ्यर्थी का विवाह हो चुका है तथा उसने इसकी जानकारी अपने आवेदन पत्र में दी है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपना विवाह प्रमाण पत्र साथ लेकर जाना है। साथ ही नोटरी से एक शपथ पत्र, संतान से संबंधित घोषणा, बच्चों की संख्या, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान आदि की संपूर्ण जानकारी उसमें आपको प्रमाण पत्र में उसमें एफिडेविट में देनी है। साथ ही विवाहित अभ्यर्थियों को एक से अधिक पत्नी नहीं होने, साथ ही विवाह के समय दहेज नहीं लेने के संबंध में भी उसमें घोषणा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अविवाहित है तो उसे नोटरी से अपने अविवाहित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। साथ ही विवाह के समय दहेज नहीं लूँगा इस संबंध में भी आपको वहाँ पर आप इसकी घोषणा करनी है उसमें आपके एफिडेविट में। साथ ही जो विधवा महिलाओं को अपने पति की मृत्यु होने पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। साथ ही तलाकशुदा महिलाओं को संबंधित प्रमाण पत्र जो कि आपके संबंधित न्यायालय द्वारा आपके तलाक की अवधि का जो होगा वो आपके संबंधित न्यायालय द्वारा जारी किया होता है एक प्रमाण पत्र, वो आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना है। साथ ही विशेष वर्ग या दिव्यांग जनों को अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित करने होंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को उनको प्रस्तुत करना होगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिक जो भी है, भूतपूर्व सैनिक होने का वैध प्रमाण पत्र वहाँ पर आपको दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जो आगे जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है वो भी अपने वैध प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी आपका वैध प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, दस्तावेज सत्यापन के समय आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में है या फिर किसी विभाग में जॉब कर रहा है तो उसे वहाँ से विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको वो अनापत्ति प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग के पहले वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दस्तावेज सत्यापन के समय वहाँ पर आपको प्रस्तुत करना होगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, यदि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा किसी धारा के तहत आपके ऊपर है या फिर कोई चालान पेश किया गया था तो उसके संबंध में भी आपको कोई चालान पेश नहीं किया गया, इस संबंध में भी आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करने हैं। जहाँ सबसे पहले तो जहाँ से आपने अपनी अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ से संस्थान से जारी आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। साथ ही 2 अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी जारी प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। 2 अन्य चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे व्यक्तियों से प्रमाणित कराने हैं जो राजपत्रित अधिकारी हो, परंतु वह किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल से संबंधित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी 2 व्यक्ति जो राजपत्रित अधिकारी है उनसे आपका जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, साथ ही 2 रंगीन पासपोर्ट साइज के फ़ोटो वहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने हैं, साथ में लेकर के जाने हैं। साथ ही आप 2 से ज़्यादा लेकर के जाएं और हो सके तो अगर आपके पास रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो वो तो लेकर के जाना है। साथ ही आपने अगर डॉक्यूमेंट पे कोई दूसरा फ़ोटो लगाया तो उसकी भी फ़ोटो की कॉपी आप साथ में ले जाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना हो। सभी अभ्यर्थियों को विशेष तौर पर सलाह दी जाती है कि आप लोग जो तस्दीक के रिलेटेड जो फॉर्म उसमें रिजल्ट के साथ दिया गया उसको भी अच्छी तरीके से आप भर करके उसमें जो भी डिटेल चाहिए गई है वो भर करके आप वहाँ पर जमा करवाएं, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपके पर्सनली वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत काम आएगा, इसलिए आप उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखें और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा लें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के निर्देश आपको विज्ञापन के समय में बार एक ही चीज़ दोहरा रहा हूँ, जो भी आपको विज्ञापन के समय और साथ ही आपके जो रिजल्ट आया उसके अनुसार जो भी उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आप सभी आपके डॉक्यूमेंट्स को जमा लें और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न छोड़ें। डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक कर लें। साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स में सभी जगह पे आपकी मार्कशीट में और सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड में, वोटर आईडी में आपका नाम, पिता का नाम, मदर्स नेम सेम हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटि ना हो, इसलिए आप केवल हम पर ही नहीं, इसके अलावा जो भी अच्छे जानकार है, जो भी इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही आप राजस्थान हाईकोर्ट ने जो अपना रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट में सबसे अंत में कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप
कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी आपकी त्रुटि है उसके बारे में वहाँ से पूछ सकते हैं। उन वो वहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी जो है सब वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आप जो हेल्पलाइन नंबर राजस्थान हाईकोर्ट ने आपकी सुविधा के लिए जारी किया है उस पर आप कॉल लगा करके उस पर कॉल करके आपकी जो भी परेशानी हो उसका समाधान उनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी और निर्देश आपको दिए गए हैं। आप सभी लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को जमा लें और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसे दूर कर लें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी लोग अपनी जो ज्वाइनिंग होगी, जहाँ भी ज्वाइनिंग हो वहाँ पर बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही धैर्य के साथ आपका काम करें और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आगे भी आप इसी तरीके से तरक्की करते रहें, ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय श्री श्याम।